जो पानी हमारे घर में आता है, जिसे हम पीते हैं, वो एक टंकी से आता है और वो टंकी को भरने का काम किसी बोरवेल से या किसी चालू कुएं से किया जाता है। पर क्या हो कि उस पानी में किसी की डेड बॉडी बहुत टाइम से पड़ी हो और उसी का पानी आप पी रहे हो। आज की स्टोरी बहुत ही रोचक होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा। जो लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देगी और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाती रहेगी। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी एक गांव की है। इस गांव में एक बहुत पुराना टंकी हुआ करता था और इस टंकी से ही पूरे गांव को पानी का वितरण होता था। टंकी के नीचे एग्जैक्ट नीचे एक कुआं बना था। कुआं पानी वाला था और बहुत ही मीठा पानी इसमें आता था। तो इसी कुएं से मोटर के द्वारा उस टंकी में पानी भरा जाता था और वो पानी सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता था। कुआं पानी से इतना समृद्ध था कि उसी पानी से गार्डनिंग की थोड़ी बहुत सिंचाई हो जाती थी। छोटे मोटे जिसके खेत होते थे उसकी भी सिंचाई हो जाती थी। अब हुआ ये कि कुछ टाइम के बाद में गांव नगर के लोग कहने लगे कि इस पानी से थोड़ी बदबू आ रही है। अब ये बात पहुंची सरपंच के पास में। बेसिकली सरपंच को भी इस चीज़ का थोड़ा पता था कि पानी में से थोड़ी बदबू आ रही है, क्योंकि अभी तक पानी बहुत ही अच्छा था, कुछ दिक्कत नहीं था। तो सडनली ये बदबू स्टार्ट क्यों हुई? टेस्ट में कुछ फ़र्क नहीं आया था, बट जब पानी पीते थे तो वो बदबू फील होती थी। अब कहा गया ये कि पानी का जांच किया जाए। अब टंकी थी ऊपर, तो ऊपर टंकी पैक होती है, उसमें कुछ गिर नहीं सकता और कुछ जा भी नहीं सकता। अब सब गांव नगर के लोग सरपंच के साथ कुएं के पास में गए। कुआं था बहुत पुराना। कुएं का स्ट्रक्चर ऐसा था कि एक सीढ़ी चढ़ के एक प्लेटफॉर्म की तरह बनाया गया था और कुएं के पास में पानी भरने के लिए थोड़ी बहुत व्यवस्था थी। गांव की जो लेडीज़ थी वहां से पानी भर सके इस तरह से बनाया गया था। और वहां पे ही ऊंची जगह थी, वहां पे थोड़े बहुत बैठने की व्यवस्था बनाई गई थी। अब जो कुआं था उसके ऊपर थोड़ी जाली टाइप का लगा हुआ था, उसमें थोड़े बहुत जो पत्ते वाले झाड़ होते हैं वो उग गए थे। जो जाली बनी थी उसमें एक छोटी सी जगह थी जो जाली में दरवाजे जैसा काम कर रही थी, तो वो जाली का दरवाज़ा नहीं था। अब वो लोग वहाँ पे देखने के लिए गए, पर जैसे ही वो अंदर झांक रहे हैं उनको एक जोरदार बदबू आया। वो जो स्ट्रक्चर था कुएं का वो बहुत ऊंचा था, तो कोई जानवर ऊपर चढ़ के कूद नहीं सकता, या फिर बिल्ली या ऐसी कोई चीज़ है जो चढ़ सकती है और अंदर जाके गिर जाए तो उसका इतना ज़्यादा स्मेल नहीं आएगा। उस हिसाब से सरपंच ने सोचा कि कुछ और चीज़ है, तो चलो किसी को उतारते हैं और देखते हैं अंदर है क्या। तो बाहर से जो कुएं में उतरने वाले लोग थे जिनको अनुभव था, वो लोग अंदर उतरने गए। तो जैसे ही अंदर उतरते हैं तो पता चलता है कि गांव का जो रमेश था वो अंदर मरा पड़ा है। अब इस इंसिडेंट के बाद में पुलिस आई, पंचनामा हुआ, पूछपरछ हुई, तो पता चला कि ये रमेश था वो एक थोड़ा मेंटली अपसेट आदमी था, जिसका यहाँ पे कोई नहीं था, घूमता रहता था गांव में और इसके बारे में कोई पूछता भी नहीं था। तो इसी की बॉडी उस कुएं से मिली थी। अब गांव के लोग थे वो कुएं के पानी से बहुत टाइम तक परहेज कर रहे थे, पर दिक्कत ये थी कि कुएं के पानी के अलावा कुछ भी वहाँ दूसरा जरिया पानी का था नहीं। तो ना छूट के उनको वो पीना ही था या फिर उससे अपने रोजिंदा जीवन के कार्य करने ही थे। जो गांव के सरपंच थे उन्होंने कुछ अंदर एंटीबायोटिक या ऐसी कोई टैबलेट होती होगी वो उन्होंने अंदर डाला, जिससे गांव में थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे में ऐसा पॉजिटिव रहे कि पानी में दिक्कत है नहीं। अब टाइम धीरे धीरे गुजरा, सब लोग इस चीज़ के लिए भूल गए। अब इस गांव में एक लड़का रहता था। लड़का कुछ ऐसा था कि इसको पीने खाने की आदत थी और ज़्यादा कमाता धमाता था नहीं, और एज इसकी ठीक ठाक थी, 25 के आसपास एज थी। शादी इसकी हुई नहीं थी अभी तक। अब हुआ ये कि एक दिन इसने थोड़ा बहुत पी लिया होगा और घर पे इसके पापा ने इसको डांट फटकार लगाई।
तो ये बंदा थोड़ा अपसेट था और ऊपर से इसने थोड़ा बहुत पिया हुआ था। तो ये पूरे गाँव में पहले तो घूमा और गाँव से एक सिगरेट का बॉक्स लिया और घूमते-घूमते उस जगह पर जहाँ पे वो कुआँ था, वहाँ जाके बैठ गया। अब इसके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा था, ये वहाँ पे बैठा और इसके पास में जो सिगरेट था ना, वो उसने निकाला और माचिस से सिगरेट जला के सिगरेट पीने लगा। रात 8-9 बजे का समय था और पब्लिक भी आस-पास थी क्योंकि बस स्टेशन का इलाका था। तो पब्लिक थी पर दूर-दराज अपने काम में व्यस्त थी। पर ये थोड़ा अकेला कुएँ के पास में जो सीढ़ी थी, वहाँ पे बैठा था और वहाँ पे सिगरेट पी रहा था। अब ऐसे में इसको लगा कि ये जो फ्रंट का इलाका है जहाँ पे वो सीढ़ी है और इस तरफ जहाँ पे कुआँ बना हुआ है, उस तरफ कोई वहाँ पे सिसक-सिसक के रो रहा है। उसने जस्ट ऐसे पीछे देखा तो वहाँ पे एक आदमी बैठा था। अब इसको अंदर से हुआ कि चलो कोई मेरे साथ यहाँ पे बैठा है। तो इसने सोचा कि चलो वहाँ उसके पास में जाके बैठते हैं क्योंकि गाँव का ही था, सब लोग इसके जान-पहचान के थे। तो हो सकता है कि इसका ही जान-पहचान का आदमी वहाँ पे बैठा हो। तो ये उठा बंदा और उसके पास में जाके बैठ गया। पास में जाके बैठ के उसने पूछा, "सिगरेट लोगे क्या?" तो सामने से क्या जवाब आया पता है? "हाँ।" पर वो आवाज़ थी, वो थोड़ी भारी थी। कैसे आदमी रोता है और उसके बाद में कुछ बोलता है, तो आवाज़ थोड़ी बैठी हुई लगती है, उस तरह से आवाज़ थी, "हाँ।" अब इसने थोड़ा बहुत पिया हुआ था, तो इसके दिमाग में कुछ ऐसा चल नहीं रहा था। उसने एक सिगरेट निकाली अंदर से, उसकी सिगरेट जल रही थी, तो उसने ऐसे एक सिगरेट निकाली और इसको दी। अब ये चुस्की मारने लगा। अब ये चुस्की मार रहा है ना, तो इसको फ़ील हुआ कि वो जो पास वाला है, उसने इससे माचिस नहीं माँगा। उसने उसके सामने देख के ऐसे कि भई माचिस, तो उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया और वो बस सामने ही देख रहा था और इसको वो बंदा जो था, वो क्लियर दिख नहीं रहा था। ऐसा नहीं था कि रोशनी नहीं थी, रोशनी थी। उसको अगर अपना हाथ देखना हो तो वो देख पाए, इतनी तो रोशनी थी। पर ये जो बंदा था, जो जस्ट उसके पास में लेफ्ट साइड बैठा था, उसको वो देख नहीं पा रहा था। वो पहचान नहीं पा रहा था ये बंदा है कौन? ऐसा लग रहा था कि ये एक आदमी यहाँ पे पास में बैठा है मेरे। अब इसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, उसको चाहिए तो सही ना। तो उसने माचिस जलाई और उसके सामने रखा। अब माचिस जैसे उसने सामने रखा ना, तो उसने बीड़ी ऐसे उठाई और ऐसे बीड़ी उसके सामने रखा। तो इसको पता था कि मुँह से ऐसे बीड़ी जलाएँगे और ऐसे फूँक मार के जनरली आदमी पीता है। तो उसने ऐसे नहीं किया, बीड़ी ऐसे रखा और जला लिया, पीने लगा। अब होता है ना कि जो पिया हुआ इंसान होता है, वो किसी ना किसी के सामने अपनी पूरी भड़ास निकालता है। तो ये बंदा चालू हो गया उसके सामने बोलने। अब लास्ट में जब उसने सब कुछ भड़ास अपना निकाल लिया, अपने पापा के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, तो उसको ऐसा लगा कि चलो इसका नाम पूछ लेता हूँ। तो उसने पूछा उसका नाम। जैसे ही उसने उसका नाम पूछा ना, तो उसने कहा रमेश। अब इसको धक करके लगा, क्योंकि रमेश कौन? जो बहुत टाइम पहले ऐसा हुआ था। ये गाँव का ही था, तो इसको सब कुछ पता था और ऐसे देखा ना, जैसे ही ऐसे देखा, वहाँ पे कोई नहीं और ऊपर जो कुआँ था, उसमें धाम करके आवाज़ आई। ये बंदा यहाँ से उठा, भागता गिरता बस स्टेशन के पास में गया। वहाँ एक दुकान थी चाय वाले की, उसको बोला कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है। अब इसने पिया हुआ, दुकान वाले को लगा ये झूठ-मूठ का बोल रहा है। उसने कहा चलो मेरे साथ, यहाँ पे कुछ है, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। अब वो गाँव वाला भी इसको जानता था। उसने बोला चलो चलते हैं। तो उसके साथ 2-3 आदमी मिलके यहाँ पे आए, जहाँ पे वो बैठा था। जैसे ही गए ना, तो उसकी जो आधी सिगरेट थी, वो इस तरफ जहाँ से चढ़ा जा रहा था, सीढ़ी थी, उस पे गिरी थी। जो सिगरेट बेसिकली इसकी थी, जब ये दौड़ रहा था, इसके हाथ में से गिरी थी और ये वहाँ पे ले गया जहाँ पे वो लोग बैठे थे। वहाँ पे भी एक सिगरेट जो पूरी थी, पर आगे से थोड़ी बहुत जली हुई थी, वो सिगरेट वहाँ पे पड़ी हुई थी।
अब इन लोगों को लगा कि हो सकता है कि ये सिगरेट इसको ख़त्म हो गई हो, तो दूसरा सिगरेट इसने जलाया हो। ये दूसरे जो लोग थे, वो अलग ही डायरेक्शन में सोच रहे थे, इनको लग रहा था ये पिया हुआ है, इसलिए इसको भ्रम हुआ होगा। पर ये बंदा क्लियर था, क्योंकि इसने इतना बहुत नहीं पिया था। ये क्लियर था कि इसके पास में कोई बैठा था, जिससे इसने पूरी अपनी बात कही, उसने सुनी। इसके बाद में इसके साथ ये इंसिडेंट हुआ। अगर आपने यहाँ तक हमारी ये स्टोरी सुनी है, तो डेफ़िनेटली आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी ऐसी ही स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। नारायण शिव।